हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 12 एट ग्रैंड फादर्स हाउस, दादा जान के घर। इसकी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है पार्ट 1 आज शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 शेयर किया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 114 को ओपन कर लें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड इज हाइडी। हाइडी कितने साल की थी, उसकी क्या उम्र थी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है हाइडी इज़ 5 years ओल्ड। हाइडी 5 साल की थी। यानी जो हाइडी थी, अब वो कौन सा करेक्टर है, वो छोटी बच्ची है जो कि ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए कुछ अरसे के लिए आई थी। What does Heidi see when she is exploring outside the house? हाइडी ने उस टाइम पर क्या देखा जब वो घर को बाहर से देख रही थी, घर को बाहर से जांच रही थी, पहचानना चाह रही थी कि कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं दादा जान ने घर के बाहर। तो इसका देखिए आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, एन एम्प्टी गॉट हाउस एंड सम टॉल ट्रीज। वहाँ पर उसने एक बकरियों का खाली बाड़ा देखा और साथ ही कुछ लंबे दरख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनसाइड ऑफ द हाउस लाइक। घर के अंदर जो है वो किस तरह की मनाजिर थे, यानी घर के अंदर किस तरह का दिखता था अंदर से घर। तो इसका आंसर लिखिए, कुछ इस तरह से फ्रेज आउट करेंगे। इनसाइड द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कमरा था अंदर। द ग्रैंड फादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर। दादा जान का जो बिस्तर है वो एक कमरे के एक कोने में मौजूद था। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस। घर के बाहर वाली दीवार के बिल्कुल करीब ही एक बहुत बड़ा आग जलाने के लिए जगह मौजूद थी। नेक्स्ट टू इट देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड विथ सम शेल्फ्स। और इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत बड़ी अलमारी मौजूद थी जिसके अंदर बहुत सारी शेल्फ्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाइडी यूज टू मेक हर बेड। हाइडी ने अपने बिस्तर को बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। आंसर देखिए, हाइडी यूज्ड हे। हाइडी ने घास के कुछ तिनकों का इस्तेमाल किया। एंड ओल्ड क्लॉथ टू मेक हर बेड। और कुछ पुराने कपड़े जिनका इस्तेमाल अपना बेड बनाने के लिए उसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड हाइडी सी फ्रॉम हर बेडरूम विंडो। हाइडी अपने बेडरूम से कौन की विंडो से क्या चीज़ देख सकती थी। तो इसका आंसर देखिए, शी कुड सी राइट डाउन द वैली। वो उस विंडो से क्या देख सकती थी हाइडी, सामने वाली वादियाँ जो दूसरी तरफ मौजूद थी वो भी देख सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाइडी यूज एज अ टेबल एट द डिनर टाइम। रात के खाने के टाइम पर हाइडी ने टेबल को किस चीज़ को टेबल के तरह इस्तेमाल किया था, किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, क्योंकि टेबल तो जो दादा जान के घर में जो टेबल थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, तो हाइडी पहुंच नहीं सक रही थी। तो उस टाइम पर हाइडी ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था। तो आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, हाइडी यूज चेयर एज अ टेबल। हाइडी ने दादा जान की जो चेयर थी, जो दादा जान ने हाइडी को दी थी, उसका इस्तेमाल टेबल की तरह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन उनका भी अगर आपने रीडिंग की होगी तो आपको आसानी हो जाएगी जवाब देने में। What information tells us that grandfather is a kind person? किन मालूमात के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि दादा जान एक बहुत नरम दिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो आंसर लिखिए, ग्रैंडफादर नोटिस व्हाट हाइडी नीड्स। ग्रैंडफादर ये महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि हाइडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ही मेक्स हर फूड। उन्होंने उसके लिए खाना भी बनाया। ही गिव हर हिज चेयर टू यूज़ एज अ टेबल। उन्होंने अपनी चेयर भी हाइडी को दे दी ताकि वो उसको टेबल की तरह इस्तेमाल कर सके। ही गैदर्स मोर हे टू मेक हर बेड मोर कंफर्टेबल। इसके अलावा उन्होंने
बहुत सारे घास के तिनके भी हाइडी को और ज़्यादा खट्टे करके ला कर दिए ताकि उसका बिस्तर मज़ीद और आरामदेह हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स हाइडी डज टू हेल्प हर ग्रैंडफादर। वो उन चीज़ों का जो है ना लिस्ट में नाम लिखें कि जिन जिन चीज़ों के ज़रिए हाइडी ने अपने दादा जान की मदद की। वाई डज शी हेल्प हिम, और क्यों उसने जो है दादा जान की मदद की थी। तो इसका आंसर देखिए, शी मेक्स हर बेड ऑफ हे हरसेल्फ। उन्होंने जो हाइडी थी उसने अपना बिस्तर खुद बनाने की कोशिश की। शी हेल्प्स ग्रैंडफादर स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। इसके अलावा उसने ग्रैंडफादर की मदद की थी, दादा जान की मदद की थी बिस्तर के ऊपर चादर बिछाने के लिए। शी ले आउट द डिनर टेबल विद ब्रेड प्लेट्स एंड नाइफ। उसने जो है खाने की मेज़ तैयार की थी ब्रेड प्लेट्स और नाइफ की मदद से। एंड शी फेचिज द बाउल फॉर मिल्क, और इसके अलावा उसने दूध के लिए बाउल भी बहुत प्यारे खूबसूरत से अलमारी से निकाल कर दादा जान को दिए थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल देखिए, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलें पहले, इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड। ये सबसे बेहतरीन है जितना मैंने आज तक इस्तेमाल किया, उन सब चीज़ों में ये सबसे बेहतरीन है। हु इज़ स्पीकिंग, ये किसने कहा था, हाइडी ने। व्हाट क्वेश्चन वाज द स्पीकर रिप्लाइंग टू, जो स्पीकर है बोलने वाला है उसने किस सवाल का जवाब दिया था, किस सवाल के जवाब में हाइडी ने ये जो है ना ये सवाल किया, जो जवाब है ये किस सवाल के उसमें दिया था। सवाल क्या था उसका, वाज द मिल्क नाइस, क्या दूध मज़े का है। वट वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, जो बोलने वाला है वो किसके मुतालिक बात कर रहा है, द मिल्क, मिल्क दूध के मुतालिक। वाई डिड द स्पीकर थिंक दैट इट वॉज अ बेस्ट, मतलब जो बोलने वाला है यानी जो हाइडी है उसको क्यों ये लगा कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। शी लाइक्स द मिल्क अ लॉट, क्योंकि उसको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। अब बच्चों चैलेंज की तरफ आ जाते हैं। चैलेंज में क्या कहा है, डू यू थिंक ग्रैंडफादर इज़ रिच और पुअर। आपके नज़दीक क्या है कि क्या ग्रैंडफादर अमीर थे या गरीब, और साथ ही आपने उसके मुतालिक कोई रीज़न बतानी है। रीज़न में आपने क्या क्या फर्स्टली और सेकेंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ताकि आप सवाल का जवाब आसानी से समझा सकें। मतलब रीजनिंग जो है आपने फर्स्ट और सेकंड करके बोलनी है। आंसर देख लें, कुछ ऐसे फ्रेज आउट करेंगे, ग्रैंडफादर सीम्स पुअर, ग्रैंडफादर जो है गरीब लगते थे, बिकॉज किस वजह से, फर्स्टली ही हैज़ सो फ्यू पोजेशंस, उनके पास थोड़ा सा ही सामान था इस वजह से। सेकेंडली हिज हाउस इज़ क्वाइट स्मॉल, और दूसरा ये कि उनका घर बहुत छोटा था, इस वजह से भी ये लगा कि ग्रैंडफादर जो है वो गरीब है, वो ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स आ जाता है। इसमें आपके पास हिंट्स गिवन है, उनके मद्देनज़र उन हिंट्स को रखते हुए आपने लफ्ज़ यहाँ लिखने हैं। अ फूड मेड फ्रॉम अ प्रेस्ड कर्ड ऑफ चीज़ ऑफ मिल्क, ऐसा खाना जो कि दही से बनता है, और दही जो है दही को प्रेस करने के बाद यानी उसको निचोड़ने के बाद जो चीज़ बनती है वो क्या है, वो चीज़ है। एन एल्डरली रिलेटिव, एक बड़े मतलब सबसे घर के बड़े जो हमारे रिलेटिव होते हैं, द फादर ऑफ द चाइल्ड्स फादर और मदर, वो शख्स जो कि आपके जो बच्चों के वालिद के वालिद हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर। अ पीस ऑफ फर्नीचर विद अ डोर शेल्फ्स और यूज्ड फॉर स्टोरेज, एक ऐसा फर्नीचर का टुकड़ा जिसमें दरवाजे और अलमारियां मौजूद हैं और इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को की हिफाजत के लिए। तो लफ्ज़ क्या है वो, कबर्ड। द फर्स्ट मील ऑफ द डे, सुबह का सबसे पहला खाना, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हमने वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं। सॉफ्ट हार्ड, फॉरगॉटन रिमेंबर, यंग ओल्ड, लॉस्ट फाउंड, हाई लो, स्टूपिड क्लेवर, डाउन अप। बच्चों यहाँ तक आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो सी पार्ट है उससे कंटिन्यू किया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।